वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 24 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम भरिए, नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम भरिए। और दोस्तों, इस वर्कशीट के साथ मैंने आपको आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से अटैच कर रखा है। तो आंसर के साथ साथ पहले इस वर्कशीट को समझते हैं दोस्तों। ठीक है। तो भारत में जो है ना, खाद्य फसलें, ठीक है दोस्तों, जैसे उगाने के लिए अनुकूल परिस्थिति, मुख्य उत्पादक राज्य और उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान। तो रबर के उत्पादन में जो है ना दोस्तों, विश्व में भारत का क्या स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल, इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और नम एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। केवल तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़िया में ही। और उत्पादन में विश्व का क्या है, विश्व में जो है ना, विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों में 5वां स्थान है भारत का रबर में। ठीक है दोस्तों। कपास में जो है ना, कपास में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। और इसे आप, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इसकी परिस्थिति कैसी होती है, इसे आप वर्कशीट के थ्रू और आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और बाकी मैं आपके क्वेश्चन से भी कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके इस डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे चलता हूँ। ये और एक बात, हरित क्रांति क्या होता है, ये आपके एग्जाम में कभी ना कभी आ ही जाता है। तो हरित क्रांति के बारे में आपको जानना बहुत अच्छी जरूरी है। ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति ये जो है ना 1960 और 70 के दशक में जो है ना चलाया गया था। उस समय जो है ना दोस्तों, हरित क्रांति मतलब खेतों में जो है ना क्या, मतलब फसल की जो पैदावार को बढ़ाने के लिए, जिसमें अधिक से अधिक अनाज उगे, उसमें अच्छे किस्म के बीज लाए गए थे। उसमें जो है ना उत्तम किस्म के खाद वगैरह सब डाले गए थे। और जिसमें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। इसके जो जनक होता है स्वामी नाथन है, इस स्वामीनाथन है दोस्तों इसके जनक। तो आइए, इसके जो क्वेश्चन है, या ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और मैं अब इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए दो फसलों के नाम एक्स और वाई के में दी गई जानकारी की मदद से और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तक का। एक फसल है, तो ये एक्स एक रेशेदार फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर होती है। इसे उगाने के लिए पाला रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। भारत में कौन कौन से राज्य के प्रमुख फसल है, तो कपास होता है दोस्तों। यह फसल ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। वाई रेशेदार फसल है, पर यह जमीनी में नहीं उगती, बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पतला है। औरतें इसे रेशे से बुनी साड़ी पहनती है। औरतें इससे रेशे से बुनी हुई साड़ी क्या करती है, पहनती है। तो रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त की जाती है। ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको क्या लगता है जब जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसके दो उपयोग बताइए। बाजार में इसकी मांग क्यों कम होती जा रही है। तो सुनहरा रेशा जूट को पटसन को बोला जाता है। जब जल्दी निकाला रेशे से अधिक मजबूत है, अधिक चमकदार, अधिक कोमल और अधिक सफेद होता है। खुला रखने के से उनके गुणों का ह्रास होता है। ठीक है। उपयोग इसके क्या है दोस्तों, उपयोग जूट के रेशे से बोरे, हैसियन तथा पैकिंग के कपड़े बनते हैं। और कालीन, दरिया, पर्दे, घरों की सजावट के सामान, अस्तर और रस्सियां भी बनती हैं। जूट उच्च लागत और विशेष नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, किशोरा एक किसान है, 1 एकड़ जमीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा सा किसान है। मतलब किशोरा एक किसान है और खेती करता है। ठीक है कि सुल्तानपुर का है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से इसकी दशा किस प्रकार सुधरी होगी। तो का है दोस्तों, ग्रामीण बैंक है, न्यूनतम निर्धारित मूल्य और फसल बीमा का प्रावधान। ये तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है और आप अपने तरीके से बता सकते हैं, जो किसी भी इंसान की, कोई भी किसान की दयनीय स्थिति और आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है। तो ग्रामीण बैंक पहला है जो है ना, ग्रामीण बैंक। तो इसका यह बैंक किसान को ऋण देता है, कम ब्याज दर पर ऋण देती है, जिससे क्या किसान उच्च किस्म के बीज, अच्छे कीटनाशक, खाद इत्यादि खरीद सकते हैं। और इस प्रकार जो है ना, किशोरा जो है ना इस तरह का वो किया है होगा। और उसने क्या किया होगा, मतलब सरकार से लोन लेकर के वगैरह, और अपना खेत में जो है ना काफ़ी अच्छे उत्तम किस्म के बीज वगैरह, ठीक है, उसकी देख रेख में, ठीक है, उसे जो है ना बेहतर तरीके से सिंचाई किया होगा। तब जा करके उसके जो क्या कहते हैं, उनका जो वो फसल जो है ना काफ़ी बेहतर तरीके से
उगा होगा। दूसरा है दोस्तों न्यूनतम निर्धारित मूल्य। न्यूनतम निर्धारित मूल्य को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इस मूल्य पर सरकार किसान से अनाज खरीदती है, मतलब एक फिक्स प्राइस होता है जिसको सरकार डिसाइड कर देती है, जो इतने प्राइस पे हम क्या करेंगे, अनाज खरीदेंगे। तो इस प्रकार जो है ना किशोरा का को जो सरकार का न्यूनतम मूल्य अच्छा होगा, किशोरा जब अगर उसकी आर्थिक स्थिति ये सब सही है और कह सकते हैं, तो वो किस उस समय जो है ना निर्धारित मूल्य बहुत अच्छा होगा। अपनी अनाज को उचित न्यूनतम मूल्य पर बेचकर दशा सुधरी होगी। थर्ड है दोस्तों फसल बीमा का प्रावधान। इस योजना के अंतर्गत किसान को नुकसान की भरपाई सरकार करती है, जैसे बाढ़, चक्रवात, सुखाड़ इत्यादि की स्थिति में। और इस प्रकार किशोरा ने अपनी फसल का बीमा का योजना कराकर फसल में होने वाले नुकसान से बच सकता है, और इससे किशोरा की आर्थिक एवं मानसिक स्थिति दूर हुआ होगा और उनकी दशा सुधरा होगा। तो दोस्तों ये कह सकते हैं फसल बीमा का प्रावधान करके, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके और ग्रामीण बैंक, यह इस सब को जो है ना दोस्तों आप अपने तरीके से भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, और आपके ये एनसीईआरटी बुक में है, तो वहां से भी आप पढ़िए और इससे और बेहतर तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा आपका वर्कशीट एसएसटी का 24 क्लास 10th। सो थैंक्स दोस्तों।